वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की मैथ्स को आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये नए सेशन के लिए होगा जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। तो आज की क्लास हम लोग आव्यूह से शुरू करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सारणिक को पढ़ेंगे। सारणिक को पढ़ने के बाद फिर अपने पहले चैप्टर को संबंध और फलन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर ना शुरू करने के पीछे रीजन ये है कि थोड़ा से बच्चों को परेशान करता है, इसलिए हमने सोचा है कि पहले आव्यूह को शुरू किया जाए ताकि आपकी पढ़ने की आदत बने। उसके बाद हम लोग संबंध और फलन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आव्यूह से शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। पूरे साल मैं आप लोगों को पूरी मैथ्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। धैर्य बना के क्लास में बैठे रहिएगा। आपको मैं ये वादा करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हों या फिर आर एस अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं या इवन किसी भी बुक को आप उठाएं, आपके सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए आप धैर्य बना के इस पूरी क्लास को देखिएगा। जब पूरी क्लास देखने के बाद आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए या कोई पॉइंट्स ना समझ में आए तो आप कमेंट में उसको करिएगा। मैं अगली क्लास में उस चीज़ को आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव तो है नहीं कि हम तुरंत आपके क्वेश्चंस को ले सकें। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको अगली क्लास में उसका समाधान जरूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास मैट्रिसेस से। ठीक है, आव्यूह। ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए है और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर क्लास जो है वो यूपी और सीबीएसई को सेपरेट करके पढ़ाइए, दोनों एक में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार यूपी बोर्ड के लिए अलग से कक्षाएं होंगी और सीबीएसई बोर्ड की कक्षाएं अलग से होंगी। तो आज की ये पहली क्लास है यूपी बोर्ड के लिए, जिसको हम लोग शुरू करेंगे आव्यूह से। ठीक है, मैट्रिसेस से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है कि आव्यूह जो है वह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है। ठीक ना, आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि आयत क्या होता है। ठीक ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है, या फिर किसी भी संख्या या फलनों को हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखते कैसे हैं। ठीक है, आइए इस पॉइंट्स को क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं। सबसे पहले आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है। ठीक है, चलिए मैंने कहा कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, दो फ्रेंड है जो मार्केट जाते हैं। एक है राधा, ठीक है, राधा मार्केट जाती है और श्याम, मान लीजिए ये दो फ्रेंड हैं, दोनों मार्केट जाते हैं। तो इन्होंने कुछ चीजें खरीदा मार्केट से। मान लीजिए राधा ने पेंसिल खरीदी 5, ठीक है, और श्याम ने भी साथ में गया था तो सोचा मैं भी पेन खरीद लेता हूं, तो पेंसिल इसने भी 3 पेंसिल खरीद लिया। ठीक है, 5 और 3। ठीक है, तो अब ये 5 और 3 को लिखने का जो क्रम होता है बच्चों, इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 और 3। ठीक है, तो इस तरह से है। अब मान लीजिए कि मार्केट गए हैं तो ये सोचें कि कॉपी भी लगे हाथ ले ही लेते हैं। ठीक है, तो राधा ने क्या किया कि 7 कॉपियां ले ली और श्याम ने भी सोचा कि मैं भी कुछ ले लेता हूं, तो इसने भी 2 कॉपी ले ली। ठीक है, तो अब ये 7 और 2 हो गया, यानी जब इनको मिला करके लिखा जाए, मान लीजिए मैंने पहले लिखा 5 और 3, ठीक है, केवल पेंसिल लिए, तो ये 5 और 3 हो गए। अब इनको एक साथ ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए 5, 3, 7 और 2।
ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप कि 5 3 7 और 2, यानी कि यहां पर जो संख्याएं हैं वो कंप्लीट हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि इनके साथ एक और फ्रेंड जा रहा हो, रोशनी मान लीजिए, और यह भी क्या करती है कि 4 पेंसिल खरीदती है और 3 कॉपी खरीद लेती है। तो अगर हम इनको अब अरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा 5 3 4 7 2 3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बन रहा है एक आयत के आकार का बन रहा है। ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी संख्या या फलन को, ठीक है, किसी संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम के रूप में जब लिखा जाता है तो उनसे बनने वाली जो हमारी सारणिक होती है उस सारणिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कि इसमें कुछ और चीजें उन्होंने इंक्लूड कर लिया, हो सकता है कि उन्होंने पेन भी ले लिया, हो सकता है राधा ने कोई पेन ना लिया। ठीक है। श्याम हो सकता है 1 पेन ले और रोशनी हो सकता है 5 पेन ले ले। ठीक है। तो अब ये चीज कैसे आप इंक्लूड करेंगे, इसको लिखेंगे 5 3 4, यानी इसको हमने लिख लिया 5 3 4, इसको लिख लेते हैं 7 2 3 और इसको लिख लेते हैं 0 1 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक आव्यूह बन रहा है, यानी एक आयताकार रूप में लिखा जा रहा है। जब एक आयताकार रूप में लिखा जाता है किसी भी संख्याओं या फलनों को, यहाँ पे बात हो रही है संख्याएं या फलन, फलन से मतलब यहाँ पर यह है कि इन संख्या की जगह हो सकता है कि यक्स आ जाए, वाई आ जाए, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो जब वैल्यू ना पता हो जिसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो संख्याओं या फलनों का जो एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, उन संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब ये जो बन रहा है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो जब संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम के रूप में लिखा जाता है तो उनसे बनने वाला जो हमारा सारणिक होता है उस सारणिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब मैंने आगे लिखा है कि इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। तो ये जो संख्याएं आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। यानी ये जो 5 7 आपको दिख रहा है, ये संख्याएं क्या होती हैं, अवयव होती हैं। यानी इनको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, प्रविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रविष्टि। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है। चलिए, अब जो हमने लिखा है इसी को हम थोड़ा से और अरेंज करते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया, यहाँ पे उस चीज को मैं लिख लेता हूं 5 3 4 7 2 3 0 1 5। ठीक। अब यहां पर बात यह है कि ये जो आयताकार क्रम हमारा बना है, इस आयताकार क्रम को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक ना। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा इसमें एक क्षैतिज लाइन दिख रही है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है। ठीक है। तो ये जो क्षैतिज लाइन होती है, यानी जो ऐसे आपका लिखा गया है, यानी ये जो लाइन्स हैं सीधी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज लाइन कहते हैं। क्लियर है? और ये जो लाइन है इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्रम दिख रहा है, एक क्षैतिज क्रम में लिखा हुआ दिख रहा है और एक ऊर्ध्वाधर क्रम में लिखा हुआ दिख रहा है। तो जो क्षैतिज क्रम में होता है, क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वह आव्यूह की पंक्तियां कहलाती हैं। यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह की पंक्तियां कहते हैं बच्चों। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं,
जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? आव्यूह की पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ये सीधा, ये आपकी क्या है? पंक्ति है। और ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं ये आव्यूह की क्या कहलाती हैं? क्षैतिज रेखाएं आपकी पंक्तियां कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्तियां। और ये जो ऊर्ध्वाधर सीधी आपको दिखाई दे रही हैं, खड़ी दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। क्लियर? तो पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, इसको क्लियर करिए आप। यहाँ पे पंक्तियों को हम लोग आर से दिखाते हैं क्योंकि इनको रो कहा जाता है, ठीक ना। और जो स्तंभ होते हैं इनको हम लोग सी से दिखाते हैं क्योंकि ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा क्लियर होगा, आइए देखते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति। ठीक, और ये जो सीधी लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक ना, तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उनको क्या कहा जाएगा? पंक्ति, और जो क्षैतिज लाइन है उनको क्या कहा जाएगा? स्तंभ कहा जाता है। इनको जैसे मान लीजिए ये पहली है तो इसको हम R1 से डिनोट करेंगे, ये दूसरी है तो R2 से, और ये तीसरी है तो R3 से। अब ये पहली है तो ये क्या हो जाएगा? C1, और ये दूसरी है तो क्या हो जाएगा? C2। तो क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं आव्यूह की वो क्या कहलाती हैं? पंक्ति कहलाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं वे क्या कहलाती हैं? आपकी स्तंभ कहलाते हैं। तो पंक्ति को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और स्तंभ को हम लोग सी से। तो ये आपकी पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, यानी दो स्तंभ हैं और तीन पंक्तियां हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? यानी पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। यानी आव्यूह में जो क्षैतिज लाइन होगी वह पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वह क्या कहलाएगा? आपका स्तंभ कहलाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थित क्रम है, यानी ये जो व्यवस्थित किया गया है संख्याओं या फलनों को, यह क्रम ही हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही हैं आप सबको? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक ना, आव्यूह की कोटि क्या होती है उसको देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, पंक्ति हमने देख लिया, स्तंभ देख लिया, और आव्यूह क्या होता है ये भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि। स्टेप बाय स्टेप बच्चों समझिएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप मैथ्स पढ़ने लगेंगे। देखिए, आव्यूह की कोटि होती क्या है। जैसे मैं कोई क्रम लिखता हूं, मान लीजिए अभी मैंने लिखा था 5, 3, 2, 1। और एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ये खाली नहीं होता है। जब भी होगा तो आयत के रूप में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए। ठीक ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये हो गया ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि इस आव्यूह में आपको कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ दिख रहे हैं? कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ देख रहे हैं? तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इसमें 2 पंक्ति आपको दिख रही है और 2 स्तंभ आपको दिख रहे हैं। 2 पंक्ति दिख रही है बच्चों और 2 स्तंभ आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक और आव्यूह लिया 0, 3, 2, 1, 6, 8, 9, 0,
5। ठीक है, तो अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 3 पंक्ति दिख रही है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी 3 पंक्ति दिख रही है बच्चों और 3 स्तंभ दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और हम लेते हैं, 1 3। यहां पर बताइए कितनी पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और कितने स्तंभ हैं, सिर्फ 1 स्तंभ है। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि क्या होती है सर, ये बताइए। आव्यूह की कोटि बच्चों, हमने आपको बताया कि आव्यूह की जो कोटि होती है वह क्या होती है, पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। मतलब हम आव्यूह की कोटि को क्या कह सकते हैं, पंक्ति पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी जो पंक्ति की संख्या है, जैसे इसकी बात अगर किया जाए तो इसमें 2 पंक्ति दिख रही है आपको, 2 स्तंभ दिख रहे हैं, यानी इसकी जो कोटि होगी वह 2 गुणे 2 की होगी, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। सबसे पहले पंक्ति को ही लिखा जाता है, याद रखिएगा, कभी भी स्तंभ पहले नहीं आएगा। पहले कौन आता है, पंक्ति आती है, उसके बाद कौन आएगा, स्तंभ आएगा। ठीक है, तो पहले पंक्तियों की संख्या होती है, फिर स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने पंक्ति कितने स्तंभ, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। ठीक ना, चलिए अब देखिए, इसमें कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं, और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ, यानी इसकी जो कोटि होगी वह क्या होगी, 3 गुणे 3 की होगी। यानी जितनी पंक्ति, पंक्ति को पहले लिख दीजिए और स्तंभ को बाद में लिख दीजिए, तो पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, यानी इसकी जो कोटि होगी वह 2 गुणे 1 होगी। ठीक ना, क्लियर, आप निकाल लेंगे आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। क्या कहलाएगी, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या ही क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। क्लियर है, चलिए उम्मीद कर रहा हूं बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब पंक्तियों की संख्या जान गए और स्तंभों की संख्या को हमने समझ लिया, तो अब हम समझ लेते हैं कि आव्यूह के अवयवों की संख्या क्या होती है। जैसे आपने गुणा किया 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 करने के बाद बच्चों आपको आएगा 4। यहाँ पर 3 गुणे 3 करने के बाद क्या आएगा, 9। यहाँ पर 2 गुणे 1 करने के बाद क्या आएगा, 2। तो जब हम पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के बाद जो संख्या मिलती है वह संख्या क्या कहलाती है, आव्यूह के अवयवों की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आव्यूह के अवयवों की संख्या, यानी कि उस आव्यूह में कुल कितनी अवयव हैं। अगर आप देखें तो इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 अवयव। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव, यहाँ पर 1 और 2। तो यानी जो पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल होता है, उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, आव्यूह के अवयवों की संख्या कहलाती है। यानी उस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए तो उनका हम गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद जो आता है वह क्या कहलाता है, आव्यूह के अवयवों की संख्या कहलाती है। तो हमने 3 बात समझ लिया, आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, और आव्यूह के अवयवों की संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि जो अवयव हैं, यहाँ पर आव्यूह में जो अवयव हैं उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई स्थान होता है, वो किस स्थान पे हैं। तो हम बात करेंगे कि आव्यूह के स्तंभों और पंक्तियों की संख्या के आधार पर उनमें जो आपके क्रम हैं उन क्रमों को समझेंगे। यानी आव्यूह की कोटि, इसको आप यम से डिनोट करते हैं और इसको आप यन से डिनोट करते हैं। ठीक है,
यम इंटू एन भी लिखा जाएगा या फिर आई इंटू जे होगा। एक चीज याद रखिएगा, आई हमेशा पंक्ति को बताएगी और जे हमेशा स्तंभ को बताएगा। ठीक है, तो आई पंक्ति है और जे क्या है, हमारा स्तंभ है। तो यम इंटू एन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, आई इंटू जे के फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने समझा कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी यम पंक्तियों की संख्या, यम पंक्तियों और यन स्तंभों की संख्या को हम लोग यम इंटू यन आव्यूह की कोटि कहते हैं, या उसे हम लोग यम इंटू यन आव्यूह कहा जाता है। तो यम इंटू यन आव्यूह भी कह सकते हैं, या इससे यम पंक्ति और यन स्तंभ के अवयवों की संख्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कोई आव्यूह हमने लिया ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। अब आई जे क्या बता रहा है, आई और जे जो बच्चों हैं वह पंक्ति और स्तंभ के स्थान को बता रहा है। ठीक ना, तो आई और जे पंक्ति और स्तंभ के स्थान को कैसे बता रहा है, यम इंटू एन जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि उसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं। आई और जे जो बता रहा है वो पर्टिकुलर उनके स्थान को बता रहा है कि वह अवयव जो है, आव्यूह में जो उपस्थित अवयव है वह किस स्थान पर है, पहली पंक्ति में है, दूसरी में है, कि पहले कॉलम में है, कि दूसरे कॉलम में है। तो इस चीज को हम समझते हैं। चलिए, तो ए आई जे जो हमें बता रहा है वो बता रहा है कि जो अवयव है वह अवयव उस आव्यूह के आई पंक्ति और जे स्तंभ का है। ठीक ना, आई पंक्ति और जे स्तंभ का। इसको हम लोग थोड़ा से दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, मैं लिखता हूं, मान लीजिए A11 A12 A13 डॉट 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 A1N। ठीक, A21 A22 A23 डॉट 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 A2N। ऐसे नीचे आते हैं AM1 M1 मैंने लिखा। ठीक है, यहां से लिखते हैं AM2 AM3 डॉट 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 AMN। अब ये क्या है, यहां पर देखिए ये M इंटू यन का एक आव्यूह है हमारे पास, यानी यम पंक्ति है और यन स्तंभ है। तो ये जो पहला अवयव है ये पर्टिकुलर किसी एक अवयव को दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, क्योंकि ये पहली स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। पता है आपको, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों कि जो आव्यूह में अवयव उपस्थित होते हैं वह अवयव किस स्थान पर हैं, पंक्ति किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, उनके स्थान को आई और जे हमारा क्या करता है, बताता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने लिखा 3 5 9 8 7 0 4 2 1 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए जो 7 है वह किस स्थान पर उपस्थित है, या 7 के अवयव का स्थान क्या है। तो आप तुरंत कहेंगे सर 7 जो है यह दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, क्योंकि ये पहली पंक्ति है हमारी, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक ना, देखिए अब ध्यान से, किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर स्थान है ये क्या हुआ, ए दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी A22 हो गया, यानी कि किस प्लेस पे है, A
2 प्लेस पे है, ठीक ना। यानी कि जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि बताइए 9 किस प्लेस पे है, तो आप कहेंगे सर पहले तो ये पहली पंक्ति में है, यानी कि पंक्ति को हम पहले लिखेंगे पहली में, और किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो A13 है, यानी ये किस पे है, A13 पे है, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, ठीक ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अवयव 1 किस स्थान पर है, अवयव 1 किस स्थान पर है, तो आप देख पा रहे हैं किस पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है, तो किस स्थान पर हुआ, A33 स्थान पर हुआ, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि किसी भी अवयव का पर्टिकुलर स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये I और J जो है ये क्या बता रहा है, पंक्ति और स्तंभ को बता रहा है। I और J क्या बता रहा है, पंक्ति और स्तंभ को बता रहा है। जैसे 1 है यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, 1 2 है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, अगर 1 3 है तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे हमने लिख दिया A32, यानी ये तीसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, ठीक ना। तो जो अवयव होगा वो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में उपस्थित होगा। जैसे अगर इसी की बात करें तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कौन है, कौन सा अवयव है A32 पर, बताइए A32 पर जो अवयव है वो कौन है, 2 है। यानी ये देखिए तीसरी पंक्ति है हम लोगों की और दूसरा स्तंभ है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन है, 2 है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों बातें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी लोगों को। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आव्यूह की समानता क्या होती है, यानी कब दो आव्यूह एक दूसरे के समान हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आव्यूह की समानता पर। चलिए आव्यूह की समानता क्या होती है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो आव्यूह कब एक दूसरे के समान होते हैं। मान लीजिए यदि मैंने एक आव्यूह लिया A बराबर AIJ और मैंने एक आव्यूह लिया B बराबर BIJ, तो क्या ये दो आव्यूह एक दूसरे के समान होंगे। चलिए ये नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए। मैंने लिखा 1 5, मैंने एक और आव्यूह लिखा 2 3, क्या ये दो आव्यूह एक दूसरे के समान हैं। आप कहेंगे नहीं सर, ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के समान नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि अवयव बराबर होने चाहिए। ध्यान हमको क्या देना है, बस यही समझिएगा कि जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह के अवयव जो हैं बच्चों वह अवयव समान होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो दूसरे वाले आव्यूह में भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि दो आव्यूह यदि मान लीजिए AIJ और BIJ हैं, यदि वे समान हैं तो इनके समान होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि इनकी कोटि समान होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। मतलब अगर एक आव्यूह हमारे पास है और जैसे इसकी कोटि क्या है, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति, और कितने स्तंभ हैं, 1 स्तंभ, यानी 2 गुणे 1, ये भी 2 गुणे 1 है। यानी पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। हमने क्या कहा कि आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आव्यूह की कोटियां दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अवयव आव्यूह ए के जो संगत अवयव हैं, आव्यूह ए के अवयव आव्यूह बी के
संगत अवयव के समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब कि दोनों कंडीशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वह क्या होगा? आव्यूह समान होगा। पहली कंडीशन कि आव्यूह की कोटि जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। दूसरी ये होनी चाहिए कि आव्यूह के जो संगत अवयव हैं दोनों के, वह भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आइए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 8 और मैंने एक आव्यूह लिखा और 3, 5, 7, 8। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो आव्यूह है इसकी जो कोटि है वह क्या है? 2 गुणे 2 की है। और जो दूसरा है इसकी भी जो कोटि है वह 2 गुणे 2 की है। संगत अवयव समान है कि नहीं देख लीजिए। यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, 5, 5, 7, 7, 8, 8। तो इनके संगत अवयव भी समान है। तो जब किसी भी आव्यूह की कोटियां समान हों और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हों तो उस आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह की समानता कहेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों आव्यूह एक दूसरे के क्या हैं? समान हैं, बराबर हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद अगली क्लास में हम लोग आव्यूह के प्रकार को देखेंगे। आज की क्लास में मैं प्रकार नहीं बता रहा हूं। अब जितनी चीजें मैंने बताया है इन चीजों पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइज को लगा सकें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या आव्यूह के प्रकार होते हैं या आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, यानी आव्यूह की संक्रियाएं क्या होती हैं। ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पहला लिया है मैंने। कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7, 35, 2 -2, 5/2, 12 कड़ी में 3, 1 -5 और 17 है के लिए आपसे 3 चीजें पूछा है। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव 1, 3, अवयव A21, A33, A24, A23। ठीक है, चलिए तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग सॉल्व करने के कंडीशन में होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले बच्चों बताइए इसमें कोटि कितनी है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। ठीक ना? चलिए आप देख पा रहे हैं ये पहला कॉलम है आपका C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा C3 और ये C4। हमसे क्या पूछा है? कोटि। हमने आपको क्या बताया कोटि कैसे निकालते हैं? आव्यूह की कोटि हमने बताया पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। तो पहला जो होगा इसका आंसर क्या होगा? कोटि। यानी कि अगर हम देखें आव्यूह की कोटि जो होगी वह क्या होगी? तो आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 होगी। यानी 3 पंक्ति है, 1, 2, 3 और 4 स्तंभ है तो 3 गुणे 4 हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है? अवयवों की संख्या। क्या पूछा है बच्चों? अवयवों की संख्या। संख्या हमने कैसे निकालने के लिए बताया? हमने आपको बताया था कि जो आव्यूह की पंक्ति है और जो स्तंभ है उनका गुणा कर दीजिए। तो आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ का अगर हम गुणा करें तो 3 चौको 12, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तीसरा हमसे क्या पूछा है? चलिए A13 मैंने आपको बताया कि ये I को बता रहा है और ये J को बता रहा है, और I पंक्ति को बताती है और J स्तंभ को बताता है। तो यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति में बच्चों ये लाइन और तीसरा स्तंभ ये लाइन,
जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 19, यानी A13 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 19 होगा। क्लियर। चलिए A21 हमसे पूछ रहा है, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, कौन आया, 35, यानी A21 जो है वो क्या होगा, 35 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये, कौन मिला, -5, यानी A33 जो हो गया वह क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है। A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में क्या है, 12 है, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में 12 है। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है, -5/2 है, यानी A23 जो होगा वो 5/2 होगा। क्लियर। बड़े आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी कर लिए होंगे आसानी से। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का, और क्या पूछ रहा था, कह रहा था आप व्यू A 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 में हमसे पूछा आव्यूह की कोटि। तो हमने तुरंत देखा कि 3 क्षैतिज लाइन दिख रही, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो आव्यूह की कोटि 3 × 4, अवयवों की संख्या इनका गुणा कर दीजिए, 3 चौक को 12। पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमसे पूछ रहा है 1 3, यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 19 हो गया। फिर हमसे पूछा A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35 हो गया। ठीक है, 35। फिर A33 पूछा, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5 हो गया, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस को कर लिए। ठीक ना। चलिए, नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि 13 हैं तब इनकी कोटियां क्या हैं। यानी कि कोई आव्यूह है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्रॉप करके लगा दूंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है कि मान लीजिए अगर हमारे पास 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में टोटल कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी, यानी कि इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 अवयव है, तो 2 अवयव है अगर हमारे पास 1 और 3, एक तरीका तो हम ये लिख सकते हैं कि एक पंक्ति कर दें और 2 स्तंभ कर दें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 और 3, तो क्या हो गया, 2 पंक्ति और 1 स्तंभ हो गया। तो अगर इसी तरह मान लीजिए हमारे पास टोटल 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। बड़ा आसान है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास 24 अवयव हैं तो इनको लिखने का जो तरीका हो सकता है बच्चों, यानी इनकी जो संभव कोटियां हैं वे क्या हो जाएंगी, उसको हम लोग देखते हैं। पहला तो एक पंक्ति कर दें और 24 स्तंभ कर दें। दूसरा तो हम ये कर दें कि 24 पंक्ति और 1 स्तंभ कर दें। ठीक ना, यानी कि या तो हम सभी को एक ही पंक्ति में लिख दें या सबको एक ही आव्यूह में लिख दें, एक ही स्तंभ में लिख दें। ठीक ना, ये तो 2 तरीका हो गया। या फिर 2 पंक्ति कर दें और 12 स्तंभ कर दें, या फिर 12 पंक्ति कर दें और 2 स्तंभ कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर 3 पंक्ति कर दें और 8 स्तंभ हो जाएगा, 8 × 24। या फिर 8 पंक्ति कर दें और 3 स्तंभ कर दें। ठीक है, या फिर 4 पंक्ति कर दें और 6 स्तंभ कर दें, या 6 पंक्ति कर दें और 4 स्तंभ कर दें, ये भी हो सकता है।
तो टोटल ये तरीका है बच्चों, अगर हमारे पास 24 अवयव हैं तो उनको हम इतने प्रकार से क्या कर सकते हैं, आव्यूह के रूप में अरेंजमेंट या व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी एक पंक्ति 24 स्तंभ, या 24 पंक्ति एक स्तंभ, या 2 पंक्ति 12 स्तंभ कर दें, या 12 पंक्ति 2 स्तंभ कर दें, 3 पंक्ति 8 स्तंभ कर दें, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ कर दें। इसी में आगे पूछा है कि अगर हमारे पास 13 अवयव हैं तब कैसे लिखा जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं। 13 है तो एक पंक्ति या 13 स्तंभ, या 13 पंक्ति एक स्तंभ। ठीक है, ये दो तरीका हो सकता है। ठीक ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं हटा दे रहा हूं, आप लोग खुद से करिएगा। उसमें पूछा है कि 18 अगर अवयव हैं तो उनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो 18 हैं तो या तो एक पंक्ति 18 स्तंभ, या तो 18 पंक्ति एक स्तंभ, ठीक है, या फिर 2 पंक्ति 9 स्तंभ कर दीजिए, या फिर 9 पंक्ति 2 स्तंभ कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह, यानी कि एक आव्यूह है जिसकी कोटि 2 गुणे 2 की है, ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त, यानी ए आई जे जो है वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है। चलिए बड़े आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो आव्यूह है वो 2 गुणे 2 का है। क्या है, 2 गुणे 2 का है, यानी कि एक आव्यूह लिख लीजिए जिसमें 2 गुणे 2 का हो, यानी 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो। चले मैंने लिख लिया A11 A12 A21 A22। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी कुल हमारे पास 4 अवयव हो गए। ठीक, यानी कि जितना ये कहेगा उसी क्रम में हमको लिखना है। यानी 2 गुणे 2 का है तो हमने A11 A12 A21 A22 लिख लिया। अब वो कह रहा है कि जो AIJ है, AIJ वो क्या है हमारे पास, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि I और J बच्चों क्या बताता है, पंक्ति और स्तंभ को बताता है। तो अगर A11 हमको निकालना है, क्या निकालना है, A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये I को बता रहा है और ये J को बता रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये 1 I बता रहा है और ये 1 J को बता रहा है। तो जहां पे I है वहां पर 1 लिखिए, जहां पर J है वहां पर भी 1 लिखिए। क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो एक और एक जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 करेंगे तो बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक ऐसे ही A12 निकाल लीजिए, 1 2, तो I 1 हो गया और J क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये J को बता रहा है। 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपान 2, तो 1 और 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। ठीक है, वैसे ही रहने दीजिए। यहां पे आ जाइए, A21 A21 यानी I कौन हो गया, 2 हो गया, J कौन हो गया, 1 हो गया। तो क्या है, I प्लस J, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। A22 निकाल लीजिए, A22 क्या हो जाएगा बच्चों, तो I भी 2 है और J भी 2 है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2, 2 अट्ठे 16। यानी कि हमने सभी अवयव को निकाल लिया। यानी A11 हमारे पास आ गया 2, A12 हो गया, A21 और A22। अब इन सब को अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करना है, इस आव्यूह में आके लिख दीजिए। यानी जो आव्यूह होगा हमारा वो क्या होगा, A11 2 है तो 2 लिख दिया हमने,
A12 क्या है 9/2, तो हम 9/2 लिख दिए। A21 क्या है 9/2, हमने 9/2 लिख दिया। A22 क्या है 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। यानी ये हमारा आव्यूह तैयार हो गया, यानी 2 गुणे 2 का। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। यानी 2 गुणे 2 का अगर हमारे पास कोई आव्यूह है और उसकी रचना करना है तो हम ठीक ऐसे कर लेंगे। ठीक, चलिए इसी में मैं दूसरे की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? दूसरा वाला जो है, यानी ए आई जे बराबर कह रहा है कि आई बटा जे है, यानी आई ऊपर जे नीचे है। इसको अगर नोट डाउन करना होगा वीडियो पॉज करिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है? कह रहा है कि ए आई जे बराबर आई बटा जे, यानी आई बटा जे। सबसे पहले तो हम 2 गुणे 2 का एक आव्यूह लिख लें। A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2 गुणे 2 का हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 है हमारे पास। ठीक ना, चलिए A11 नोट करिए। A11 तो हमने बताया 1 पहला जो है पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तो आई बटा जे यानी 1/1 बराबर क्या आएगा 1। A12 निकाल लीजिए 1/2, तो 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A21 नोट कर लीजिए यानी 2/1 करिए तो 2/1 मिलेगा या 2 मिलेगा। A22 नोट करिए तो A22 जो होगा 2/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो जो हमारा आव्यूह बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा 1 1/2 फिर 2 फिर 1 बनेगा। यानी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का एक आव्यूह बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक ना, चलिए अब इसी के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। पार्ट को देखते हैं। पहले तो ए बराबर हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 का है तो A11 रहेगा, A12 A21 A22। ये बातें सबको क्लियर अब हो गई होंगी। ठीक है, ए आई जे क्या है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2 है। तो आई पंक्ति बता रहा है, जे स्तंभ बता रहा है। चलिए निकालिए। A11 तो आई की जगह 1, जे की जगह 1 लिखिए। 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2। 2 1 जा 2 होगा यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा। A12 यानी 1 2 निकालते हैं, आई 1 और जे क्या है 2 है बटे 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, 25/2। A21 यानी आई क्या हो गया 2, जे क्या हो गया 1, यानी 2 + 2 × 1 का स्क्वायर अपान 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16/2 होगा। एक मैं इधर निकाल देता हूं। A22 क्या होगा A22 क्या होगा बच्चों, आई का मान 2 + 2 × 2 का स्क्वायर अपान 2, 2 2 या 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 का स्क्वायर 36/2 सिंप्लीफाई करेंगे 18 मिल जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको आप अरेंज कर लीजिए आव्यूह में। A11 क्या आया है 9/2, 9/2 हमने लिख दिया। A12 क्या आया है 25/2, 25/2 हो गया। A21 क्या आया है बच्चों 8, 8 हो गया। और A22 क्या आया है 18 आया है, हमने 18 नोट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में हम यहीं तक रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे करेंगे और आव्यूह के
प्रकार के बारे में भी कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छे लगे हो आप सभी लोगों को तो जरूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप सभी लोग। धन्यवाद।